Let's learn suffix. Management, reservation, appointment, useless, beautiful, brightly, loved, wanted. ये जो वर्ड्स है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरीज में आते हैं। इसमें नाउन है, एडजेक्टिव्स है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको देखकर पढ़ेंगे स्पेलिंग से, जैसे MANAGEMENT के RESERVATION, तो इसमें स्पेलिंग्स को आपको थोड़ा चेंज लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे लेटर्स होंगे जो रूट वर्ड या बेस वर्ड्स को लास्ट में लगे हैं। ओके, दीज आर रियल वर्ड्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो बेस वर्ड और रूट वर्ड्स होते हैं। जैसे मैनेज, MANAGE, मैनेज, तो ये बेस वर्ड है, ये रूट वर्ड है। यूज़, USE, यूज़, ये रूट वर्ड है। ओके, लेकिन इसके लास्ट में जैसे वांट हो गया, तो इनके लास्ट में जो सेट ऑफ लेटर्स लगा है उसको लगाने से क्या हुआ है कि स्पेलिंग चेंज हुआ है। जैसे MANAGEMENT, मैनेजमेंट, तो कुछ सेट ऑफ लेटर्स लगाने से ये रूट वर्ड का स्पेलिंग्स चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ लेटर्स को हम कहेंगे सफिक्स। सो अ सफिक्स इज ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज एडेड एट द एंड ऑफ ए रूट वर्ड विच चेंजेस इट्स मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड स्पेलिंग्स। तो ये सेट ऑफ लेटर्स जब हम किसी रूट वर्ड या बेस वर्ड के लास्ट में लगाते हैं तो उससे उसका मीनिंग चेंज होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है और स्पेलिंग्स भी चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे सफिक्सेस है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे TION, ITY, MENT, ER, ED, के NESS, ISM, ANT, SHIP। सो ये जितने भी सफिक्सेस है ये हम बेस वर्ड और रूट वर्ड्स के एट द एंड, यानी जब वर्ड बेस वर्ड ख़त्म हो रहा है उसके बाद इसको यूज़ करते हैं, तो ये कहलाते हैं सफिक्सेस। ओके, लेकिन जब हम ये सफिक्सेस रूट वर्ड के बाद लगाते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम देखेंगे वो रूल्स कौन से हैं। When we have the base form of a word which is an action word, verb, we double the last letter and then add ed or ing। जब कोई वर्ड अगर वर्ब है, ठीक है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, तो उस वर्ब का जो लास्ट लेटर होगा उसको डबल करके हम सफिक्स ed और ing लगाते हैं, जिससे उसका फॉर्म भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लैप, लास्ट लेटर है P, तो हम P को डबल करके ed और ing लगाएंगे। सेम एज होप, हॉप्ड, हॉपिंग, टैप, टैप्ड, टैपिंग, तीनों भी वर्ब है के एक्शन वर्ड्स है, तो इनके लास्ट का लेटर ही डबल करके ed ing लगाना है। इन वर्ड्स दैट एंड विथ E वी ड्रॉप E एंड एड ed और ing। जो साइलेंट ई वाले लेटर्स होते हैं, यानी कि ई जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो साइलेंट होता है, तो इस साइलेंट ई को हमको ड्रॉप करना है और उसके बाद उस बेस वर्ड को ईडी और आईएनजी लगाना है। जैसे बेक, बेक्ड, बेकिंग, स्मोक, स्मोक्ड, स्मोकिंग। ओके, ये साइलेंट ई वर्ड्स का रूल है। In words that end with Y, we replace Y with I before adding ed, और for ing we simply add ing। अब यहाँ का रूल क्या है, जो वर्ड्स के लास्ट में लेटर Y आएगा, ओके, तो Y को रिप्लेस करके ed लगाना है। जैसे क्राई का क्राइड हो गया, लेकिन जब ing लगाना है तो y को I से रिप्लेस नहीं करेंगे, y के बाद ही ing लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्राई, क्राइड, क्राइंग, ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग। तो ये कौन से वर्ड का रूल है जिसके लास्ट लेटर y होगा। When words end with a vowel followed by y, we simply add
ईडी और आईएनजी। जब कोई वर्ड के लास्ट में लेटर वाई होगा लेकिन वाई से पहले वॉवेल आएगा तो वाई के बाद हम ईडी भी लगाएंगे और आईएनजी भी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओबे, ओबेड, ओबेइंग, स्टे, स्टेड, स्टेइंग। ये जो रूल है ये होगा लास्ट लेटर वाई के लिए। इन वर्ड्स दैट एंड विथ एक्स, ऐसे वर्ड जिसका लास्ट लेटर एक्स है तो सिंपली उसके आगे ईडी और आईएनजी लगा देना है। तो ये जो रूल्स है ये ईडी और आईएनजी के लिए आएंगे, जिसकी वजह से उनका वर्ड का जो फॉर्म है वो चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं कि सफिक्सेस के फॉर्म्स कौन से हैं। तो पहला आएगा नाउन सफिक्सेस। नाउन सफिक्सेस में क्या होगा कि जो बेस वर्ड के लास्ट में एट द एंड जब हम नाउन सफिक्स लगाते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा यानी उसका जो वर्ड होगा वो नाउन फॉर्म में आएगा। जैसे सफिक्स ए सी वाई जब हम लगाते हैं तो ये स्टेट और क्वालिटी इसका मीनिंग होगा ए सी वाई का। तो जब हम ये वर्ड को लगाएंगे तो ये जो वर्ड होगा नया वर्ड वो नाउन फॉर्म होगा। जैसे प्राइवेसी, सो प्राइवेट से होगा प्राइवेसी। ए एल इसका मीनिंग होगा एक्ट और प्रोसेस ऑफ। एग्जाम्पल रेफ्यूजल। ओके जब हम ए एन सी ई और ई एन सी ई एंस लगाएंगे इसका मीनिंग होगा स्टेट और क्वालिटी ऑफ, जैसे अटेंडेंस। ओके डी ओ एम जब ये लगाते हैं हम नाउन सफिक्स तो डी ओ एम का मीनिंग होगा प्लेस और स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे किंग से होगा किंगडम, फ्री फ्रीडम। ओके तो किंगडम और फ्रीडम ये दोनों भी वर्ड्स नाउन फॉर्म में हो गए। ई आर ओ आर, वन हु, ओके ड्राइव से ड्राइवर, एक्टर से एक्ट से एक्टर। ओके आई एस एम डॉक्ट्राइन बिलीफ होगा इसका मीनिंग, जैसे नार्सिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म। आई टी वाई क्वालिटी, सेरेनिटी। ओके एम ई एन टी का मतलब होगा कंडीशन ऑफ, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी नाउन फॉर्म। जैसे पनिशमेंट, पनिश से हो गया पनिशमेंट। नेस, एन ई डबल एस, स्टेट ऑफ बीइंग, सैडनेस, ओके हैप्पीनेस। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज होगा। शिप, पोजीशन हेल्ड, इंटर्नशिप, फ्रेंडशिप। एस आई ओ एन टी आई ओ एन दोनों भी शन होगा जिसका मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग। इसका जो नाउन फॉर्म होगा सेल्वेशन, एडमिशन। ओके चलिए देखते हैं एडजेक्टिव सफिक्सेस। अब एडजेक्टिव सफिक्सेस जब हम लगाते हैं तो जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे आई ओ यू एस वाई, इसका मीनिंग होगा कैरेक्टराइज्ड बाय, जैसे स्टूडियस, हैस्टी। ओके आई एस एच हैविंग द क्वालिटी, चाइल्ड को आई एस एच जब लगाएंगे तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा चाइल्डिश, हैविंग द फॉर्म ऑफ, हैविंग द क्वालिटी ऑफ चाइल्ड। ओके लेस मतलब विदाउट, एजलेस, यूजलेस। आई वी ई हैविंग द नेचर ऑफ, क्रिएटिव, एक्टिव। आई सी सी ए एल और ए एल मीनिंग पर्टेनिंग टू, डोमेस्टिक, इमोशनल मीनिंग होगा। फुल, नोटेबल फॉर, डाउटफुल। और ई एस क्यू यू ई रेमिनेंट ऑफ, पिक्चरेक्स। ओके तो ये जो एडजेक्टिव सफिक्सेस है जब ये हम बेस वर्ड को लगाएंगे तो उससे जो वर्ड मिलेगा वो एडजेक्टिव फॉर्म होगा। वर्ब सफिक्सेस, अभी वर्ब में जो सफिक्सेस है वो उसका मीनिंग बिकम, मेक और बिकम आएगा। जैसे ए टी ई एरेडिकेट, ई एन अवेक से अवेकन हो गया, आई एफ वाई रेक्टिफाइव, आई जेड ई और आई एस ई बिकम, सोशलाइज। अब यहाँ पे ये जो सफिक्सेस है ये वर्ब सफिक्सेस, तो इनका जो वर्ड आएगा वो वर्ब फॉर्म में आएगा। इसमें आई जेड ई भी आइज है और आई एस ई भी आइज है, बट एज पर द रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन आई जेड ई हम यूज़ करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में और आई एस ई हम यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। तो हम ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। तो जब हम फाइनल से फाइनलाइज करेंगे तो वहाँ पे वर्ब सफिक्स यूज़ होगा आई एस ई। ओके रियलाइज, आर ई ए एल आई एस सी, सोशलाइज,
SOCIALISE। तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम ISE सफिक्स यूज़ करते हैं, जबकि IZE यूज़ होंगे अमेरिकन इंग्लिश में। तो ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ सफिक्सेस है, ये सेट ऑफ लेटर्स लगाने के बाद हमको वो ही फॉर्म का जो वर्ड है वो मिलेगा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लर्न अगेन and make new words. Dear learners, let's learn prefix, a set of letters add before the base words. Root words or base words: write, verbal, look, night, place, circle, load. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स क्या होते हैं। इन रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स से ही कुछ नए वर्ड्स फॉर्म होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज है। इनसे जो नए वर्ड्स बनते हैं जैसे रीराइट, नॉन वर्बल, अनलॉक, मिडनाइट, प्लेस, सेमी सर्कल, ओवरलोड, इसमें वो सभी रूट वर्ड्स है। लेकिन रूट वर्ड से पहले कुछ सेट ऑफ लेटर्स आए हैं, जैसे री, नॉन, अन, मिड, मिस, सेमी, ओवर। ये सेट ऑफ लेटर्स ने रूट वर्ड्स को पहले आके एक नए वर्ड्स बनाए। ठीक है, तो ये कहलाएंगे सेट ऑफ लेटर्स। री, नॉन, अन, मिड, मिस, सेमी, ओवर, ये सेट ऑफ लेटर्स है कि ये वर्ड्स नहीं है, ये सेट ऑफ लेटर्स है जो रूट वर्ड और बेस वर्ड से पहले आएंगे। इनको सेट ऑफ लेटर्स कहते हैं। और ये सेट ऑफ लेटर्स बेस वर्ड से पहले ही लगेंगे। ओके, तो जब ये पहले लगेंगे इनको कहेंगे प्रीफिक्सेस। सो अ प्रीफिक्स is a set of letters added before a root base word. When we add a prefix before a word, it changes its meaning. Prefixes are having their own meaning. जब ये set of letters हम किसी base word से पहले लगाते हैं तो वो prefix कहलाएगा। Prefix root word का meaning और spellings change करेगा। ओके, और एक नया word form होगा। ज़्यादातर प्रीफिक्सेस अपोजिट वर्ड्स भी फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड अनहैप्पी हैज़ प्रीफिक्स अन विच मीन्स नॉट बिफोर ए रूट वर्ड हैप्पी, एंड अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। अनहैप्पी, अन इसका मतलब होगा नॉट, जो कि हैप्पी से पहले आया है। तो जो नया वर्ड फॉर्म हुआ है वो है अनहैप्पी, जिसका मतलब है नाखुश। तो ये हैप्पी का अपोजिट वर्ड हो गया, हैप्पी, अनहैप्पी। तो हैप्पी का मतलब हो गया खुशी और अनहैप्पी का मतलब हो गया नाखुशी। इसमें अन का मतलब आया है नहीं, तो ये प्रीफिक्स का मतलब है नहीं, जिसकी वजह से बेस वर्ड का मतलब भी नामे हो गया। तो ये प्रीफिक्स का रोल होता है नया वर्ड फॉर्म करने में। तो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस है जो अपना रोल परफॉर्म करते हैं नया वर्ड बनाने में। So we can form opposites of words by adding prefixes. तो जैसे अन, इन, इल, इम, डिस, अर, तो ये जितने प्रीफिक्सेस है ये बेस वर्ड से पहले लगेंगे, लेकिन इनके मीनिंग के साथ। तो जब ये मीनिंग अपना मीनिंग नए वर्ड को देते हैं तो नए वर्ड का मीनिंग यही प्रीफिक्सेस से रिलेटेड रहता है। ये प्रीफिक्सेस अपना मीनिंग वर्ड को देकर नया वर्ड फॉर्म करते हैं और ज़्यादातर ये वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स ही होते हैं। तो प्रीफिक्सेस बहुत सारे हैं और इनके टाइप्स भी है। तो चलिए सीखते हैं इनके कौन से टाइप्स है। टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस, इसमें सबसे पहला टाइप्स आएगा प्रीफिक्सेस ऑफ निगेशन, मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स। इसको नेगेटिव प्रीफिक्स भी कहते हैं। प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन, जो वर्ड्स लोकेशन बतलाएंगे। प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर, जो नंबर वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में वो प्रीफिक्सेस नंबर आएंगे। प्रीफिक्सेस ऑफ डिग्री, ओके। देन प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम, जो टाइम से रिलेटेड होंगे, और अदर प्रीफिक्सेस। तो ये प्रीफिक्सेस के जो टाइप्स है, इन्हीं के टाइप से फंक्शन से हम वो वर्ड नया वर्ड फॉर्म करते हैं। तो चलिए देखेंगे प्रीफिक्सेस ऑफ निगेशन, यानी कि नेगेटिव प्रीफिक्सेस।
इसमें कौन से प्रीफिक्सेस है, इसमें है सबसे पहले नॉन, जिसका मतलब आएगा नॉट, जैसे कि नॉन वर्बल। ओके, वर्बल नॉन वर्बल, ये अपोजिट भी हो गया और नया वर्ड भी हो गया। इन इम दोनों का मतलब आएगा नॉट, जैसे सिक्योर का हो गया इनसिक्योर, इम्पॉसिबल। डिस का मतलब आएगा रिवर्स, डिसओबे, सो ओबे का अपोजिट हो गया डिसओबे, तो ये नया वर्ड फॉर्म हो गया। माल मिस यानी कि रॉन्ग, मिसगाइड, माल प्रैक्टिस। एंटी का मतलब आएगा अगेंस्ट, ओके, एंटीसेप्टिक, एंटीडॉट हम कहते हैं, एंटीडॉट, एंटीवायरस, तो ये अगेंस्ट में आ गया उसके, ठीक है, अपोजिट भी हो गया। इल एर नॉट, और अनडी का मतलब आएगा रिवर्स, अनवेल, डिग्रेड, तो ये सब आएंगे नेगेटिव प्रीफिक्सेस में। अभी नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है वो है प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन। अब ये जो वर्ड्स आएंगे, नए वर्ड्स जो बनेंगे, ये प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशंस के आएंगे, जैसे कि ट्रांस का मतलब हो गया अक्रॉस, ट्रांसपोर्ट, ओके। इंट्रा का मतलब आएगा विद इन, जैसे नेट से हो गया इंट्रा नेट। पैरी का मतलब आएगा अराउंड, पेरिस्कोप, ओके। फोर यानी कि बिफोर, फोर का मतलब होगा बिफोर, फोरग्राउंड, फोरकास्ट, ओके। टेली का मतलब आएगा डिस्टेंट, टेलीपोर्ट, जैसे वर्ड है टेलीपोर्ट, टेलीफोन, तो टेली का मतलब आएगा डिस्टेंट। पोस्ट, आफ्टर, बिहाइंड, ओके, जैसे पोस्टपोन। यस, ऐड का मतलब है टूवर्ड, एडिशन, एडमिशन। तो ये जितने प्रीफिक्सेस है ये लोकेशन बतलाएंगे, यानी कि इनके जो वर्ड्स बने हैं वो लोकेशन बतलाएंगे। ट्रांस, इंट्रा, फो, टेली, ओके। अगला जो प्रीफिक्सेस है ये है प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर। अब इसमें जो प्रीफिक्सेस आते हैं वो ज़्यादातर लैटिन वर्ड्स हैं, ओके। जैसे मोनो का मतलब होगा वन, मोनोग्राफ, मोनोथीज्म। डाई का मतलब होगा टू, डाइऑक्साइड। ट्राई का मतलब होगा थ्री, ट्रायंगल। टेट्रा, फोर, टेट्रा पैक जैसे हम कहते हैं। पेंटा का मतलब होगा फाइव, पेंटागॉन। हेक्सा, सिक्स, हेक्सामीटर। हेप्टा, सेवन, हेप्टागॉन, सेवन आएगा। ऑक्टा, एट, ऑक्टोपस, ओके, ऑक्टाहेड्रॉन। हेमी का मतलब आएगा हाफ, हेमिस्फेयर। सेमी का मतलब आएगा हाफ, सेमीफाइनल। तो ये लैटिन वर्ड्स है, लेकिन ये प्रीफिक्सेस की जगह यूज़ होते हैं, ओके। सेट ऑफ लेटर्स में भी ये आएंगे, जिससे न्यू वर्ड्स फॉर्म हो रहा है, और ये जो नए वर्ड्स है वो रिलेटेड है नंबर से। जैसे किलोग्राम, तो किलो भी ये जो वर्ड है ये भी प्रीफिक्स है, सेट ऑफ लेटर्स ही है। अब मैं वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लैटिन है, प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर में ये वर्ड्स भी आते हैं, ओके, ये लैटिन वर्ड्स है। इसमें जो टेट्रा है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये लैटिन वर्ड्स, ओके। तो इनका जो मीनिंग आएगा वो नंबर से रिलेटेड है, और इनसे जो वर्ड्स फॉर्म होंगे वो भी नंबर से रिलेटेड होंगे। और ज़्यादातर ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं ये वर्ड्स साइंस सब्जेक्ट में बहुत पढ़े जाते हैं या मैथ्स में। चलिए देखते हैं अगला प्रीफिक्सेस ऑफ डिग्री। अब ये प्रीफिक्सेस जो आते हैं उनकी भी मीनिंग है, जिसे नया वर्ड फॉर्म होगा, जैसे आर्क, हाईएस्ट, आर्क बिशप, ओके। एक्स्ट्रा का मतलब आएगा मोर देन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा वर्क। हाइपर, एक्सट्रीमली, हाइपर एक्टिव। मैक्सी भी ये प्रीफिक्स है, वेरी लार्ज मतलब आएगा इसका, जैसे मैक्सिमम, ओके। मिनी, छोटा, स्मॉल, मिनी बस, बस एक वर्ड है लेकिन मिनी आपने लगा दिया, वो हो गया मिनी बस। आउट, मोर, आउट रन। ओवर, मोर देन नॉर्मल, ओवर वेट, ओके। सुपर, मोर देन, बहुत ज़्यादा, सुपरमैन। तो सुपर ये वर्ड भी प्रीफिक्स आएगा, यानी सेट ऑफ लेटर्स इस वर्ड में है सुपरमैन में। एक्वी, सिमिलर, इक्वी डिस्टेंस, इक्विलेटरल, जिसका मतलब होगा सिमिलर। तो ये जो वर्ड्स है ये प्रीफिक्सेस है। इसमें कुछ वर्ड्स भी है, जैसे हाइपर एक अलग से वर्ड भी है, लेकिन जब ये प्रीफिक्स से आएगा तो ये सेट ऑफ लेटर्स भी इसको कहेंगे हाइपर एक्टिव, ओके। जैसे आउट, ये वर्ड भी है लेकिन आउट रन यानी कि मोर आ गया है। सो प्रीफिक्सेस का यही रूल आएगा। प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम, अब इसमें जो वर्ड्स फॉर्म होंगे वो टाइम से रिलेटेड होंगे,
जैसे एंटी, पहला एंटी हमने देखा है वो था अगेंस्ट, ये एंटी इसका मतलब आएगा बिफोर, ओके, एंटी चैम्बर। एक्स मतलब फॉर्मर, एक्स प्रेसिडेंट, ओके, एक्स मेंबर, तो एक्स का मतलब आएगा फॉर्मर। फोर यहाँ पे आएगा बिफोर, फोरकास्ट, पहले भी हमने देखा है, फोर अदर कैटेगरी में भी आया है। प्री, प्री का मतलब आएगा बिफोर यानी कि प्रीपेड, और पोस्ट आफ्टर, पोस्ट पेड, ये दोनों बिफोर और आफ्टर अपोजिट है, ओके, प्री और पोस्ट, लेकिन दोनों भी प्रीफिक्सेस है। री अगेन, री राइट, ओके, तो ये सब आएंगे प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम में, जो कि नए वर्ड्स बनाएंगे और वो वर्ड्स टाइम से रिलेट रहेंगे। मोर फिक्सेस है, और भी प्रीफिक्सेस है, जैसे को, जॉइंटली, इसका मीनिंग आएगा जॉइंटली, को रिलेशन। एन एम ये भी आएगा, पुट इनटू, एन्जॉय, एम्प्लॉय, और एक्स जिसका मतलब आएगा आउट, फॉर्म, एक्सपोर्ट। तो ये कुछ अदर प्रीफिक्सेस है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वर्ड बनाने में। तो इसमें जितने भी हमने प्रीफिक्सेस देखे हैं, उसके टाइप्स देखे हैं, तो ये प्रीफिक्सेस नए वर्ड्स बनाते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा है कि ज़्यादातर वर्ड्स अपोजिट भी फॉर्म होते हैं, ओके। तो प्रीफिक्सेस का रोल यही है कि वो अपने मीनिंग से नया वर्ड फॉर्म करेगा और उसकी मीनिंग ही उस वर्ड में आएगी, तो ये कहलाएंगे प्रीफिक्सेस, ओके। तो ये जितने भी टाइप्स है, इसमें और भी कुछ प्रीफिक्सेस आएंगे जो अलग अलग, जो टाइप्स देखा है हमने उसमें वो फंक्शन करेंगे, उनका रोल उसमें आएगा, ठीक है। तो और भी प्रीफिक्सेस है, अगर आपको प्रीफिक्सेस और पता है तो कमेंट कीजिए, और वो कौन से टाइप में आएंगे उसे भी कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।